वैसे कर लो भैया, ये R1 है, R2 ये R2 है, R3 ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर ऐसे लिख दो कि R1 व R2 इसमें अगर श्रेणीक्रम में तो क्या होगा, R इतना ही नाम किया मैंने आगे नहीं, तो R5 क्या आ जाएगा 20 और 20 40, ठीक है। और यहाँ पे अगर लिखा जाएगी R6 कितना होगा, तो R3 प्लस R4 कितना, ये भी आ जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल 40। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो जाएंगे, एक एक लग जाएंगे। यहाँ 4 है, 4 में से 2 हो जाएगा, 40 ओम और 40 ओम। मतलब नया डायग्राम नेक्स्ट यहाँ पे बनाओगे ऐसे। ये श्रेणीक्रम बीच वाला है, बीच वाला लगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 20 और 20 मिल करके क्या बन गया, एक ये वाला, बाकी ये पूरा फंक्शन ये नीचे वाला ये दोनों मिल करके क्या एक बन गया। इतने कितने का 40 ओम का, और ये कितना है 40, ठीक है। ये पहले से कितना है 20 ओम का, ये कितना है 20 ओम का, ये आपका कितना है, ठीक है। ये आपका बिंदु यहाँ से निकला है ए, बैटरिया लगी है, एमीटर लगा, ठीक है। यहाँ बिंदु F है, ये बिंदु क्या है D और E। ये अब यहाँ पर भी देखो ध्यान से कि आपका D और E बीच में आ रहा, मतलब 5 प्रतिरोध हैं, पांचों प्रतिरोध में क्या लगता है बीच स्ट्रेन सेतु। फॉलो करो कि 40/40 R1 अपॉन R2, 40/40 कितना है एक, तो 20/20 भी कितना होगा एक। मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, पहले वाली लाइन कि D और E को बीच स्ट्रेन सेतु के हटाने पर, DE को हटाने पर, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइन लिखोगे कि बीच स्ट्रेन सेतु के अनुसार DE जैसे इसको हटा दोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आंसर वही है। जैसे आप इसको हटाओगे ये वाला, तुरंत ये 40 और 20 क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, जैसे ये बना था, और ये 40 और 20 क्या श्रेणी क्रम में, ऊपर 60 नीचे 60, फिर दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, समांतर। 60 होंगे दो प्रतिरोध क्या है समांतर, समांतर में बटा करोगे 60 एलसीएम ऊपर 2 1/30, 1/30 टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 30 निकल जाएगा आप, ठीक है। हटाने पर BC को हटाया, और जैसे BC को हटा दिया तुरंत ये खत्म हो गया, 20 बन गए, दोनों आपस में क्या है श्रेणी क्रम में। ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, हमने लिखा R1 व R2 क्या है श्रेणी क्रम में है, तो R5 निकल गया नया नाम लेकर के क्या 20 और 20 40, ये भी 20 और 20 क्या हो गया 40। जैसे ये 40 को ये हम नया डायग्राम बना देंगे, दोनों जुड़ कर क्या 40 ओम का बनाएंगे, पहले से लगा है 20 ओम, 20 ओम क्या है 10 ओम की प्रतिरोध। इसमें फिर से मैंने प्रमेय लगाया बीच स्ट्रेन सेतु के अनुसार DE को हटाने पर, DE को हटा दिया, फिर से क्या एक नया डायग्राम बन जाएगा, 40 और 20 क्या है एक सीध में आ जाएंगे श्रेणी क्रम में, और ये भी क्या है 40 और 20 श्रेणी क्रम में। 60 आ जाएंगे और 60 क्या हो जाएंगे पैरेलल आएंगे, पूरा क्या हो जाएगा सीध में श्रेणी में। नया डायग्राम क्या बन जाएंगे यहाँ पे, तो बचे A और M और 60 वोल्ट की बैटरी लगी। यहाँ पे कितना है 40 ओम है, 20 ओम है, नीचे भी कितने हैं 40 ओम और 20 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देख सकते हो लास्ट में कि 40 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध क्या है एक ही लाइन में लगे हैं श्रेणी क्रम में, मतलब 40 और 20 क्या है श्रेणी क्रम में है, और 40 और 20 क्या है श्रेणी क्रम में। यहाँ से देख सकते हो फिर से नामकरण करके कि जो आपने नाम किया वो खत्म
R5 निकाल चुके, R6 निकाल चुके, आप इसको R7 कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक 20 और 40 और 20 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 40 और 20 के प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, उतना समझ आ लोगे। तो जब ये जोड़ दोगे श्रेणी क्रम में, तो आप यहाँ पे इतना लंबा क्वेश्चन में दिखाना नहीं पड़ता कि है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर कर पाओ, डायरेक्ट कर पाओगे ना। श्रेणी क्रम 40 और 20 60, मतलब नया डायग्राम क्या बन जाएगा, इसे दिखा दो, एक ही प्रतिरोध ऊपर बचा और नीचे भी क्या है, एक ही प्रतिरोध, ठीक है। और इधर से बिंदु F है, इधर से बिंदु क्या है, A, ठीक है। बस आ गया आंसर। यहाँ पे कितना 40 20 60 ओम, यहाँ पे कितना 60। अब दो ही बचा ना, अब इन दोनों पे क्या लगा सकते हो कि यहाँ 60 और 60 ओम के प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम। यहाँ लिखा ना 20 और 40 और 20 श्रेणी क्रम में है, यहाँ क्या लिख सकते हो 60 और 60 समांतर क्रम में। देख के बता पाओगे ना, यहाँ सब लिख लेना कि 60 और 60 समांतर क्रम में है। तुम्हें क्या लगता है, श्रेणी क्रम में लागत है जी, और का मतलब निकल, हाँ श्रेणी क्रम नहीं इनके मतलब बताइए, और का निकल है ऐसे क्यों, नहीं प्रतिरोध 60 और 60 ओम के प्रतिरोध इसमें है समांतर क्रम, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र लगाओ कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2, यानी अगर ये r1 जी r2 है तो 60 1/60 प्लस 1/60, 60 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 और 1 2/60, 2 1 कम 2 2 3। सर जी पूरा कर दीजिए, सर जी पूरा कर दीजिए, ऊपर वाला डायग्राम टाइप पूरा कर दो सर जी। सर जी एक के बाद में कौन उतारी सर जी, मिटावा तो के बाद में कौन उतारी है, भी जितना छाप लो यहाँ उतना छापो। 60 और 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। जैसे समांतर क्रम में है आप लिखोगे तो नया आरतुल्य लिखोगे, इसे 1/आरतुल्य, क्योंकि अब लास्ट में दो नहीं है ना, अब दो को जब सॉल्यूशन करोगे एक ही आएगा, तो लास्ट में जो एक आता है उसी को क्या बोलते हैं, तुल्य। तो 1/आरतुल्य बराबर होगा किसके, 1/60 प्लस 60 एलसीएम 30 बचेगा, बराबर कितना होगा 60 एलसीएम 30, ऊपर क्या 1 और 1 2, 2 एकदम 2 2 3 6 2 0 0, 1/30 ये आरतुल ऊपर जाएगा तो 1/30 भी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा आरतुल बराबर 30, बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। मतलब पूरे डायग्राम में कितना आरतुल आ रहा है, 30 ओम का प्रतिरोध 30 आ रहा है पूरे डायग्राम में। बी का मान कितना दिया है, 60 दिया है, आपसे आई का मान पूछ रहा है, तो V बराबर आई आर बराबर R बराबर 30, इसने भी 4 5 जाएगा पेपर में नहीं सर जी इतना। और आई का मान पूछ रहा है, एमीटर द्वारा मापी गई विद्युत धारा, मतलब आई का मान चाहिए ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, वहां से आई का मान निकालो, 60 इधर है 30 इधर है, कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एम्पीयर करके देखो ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से, तो ओम के नियम क्या है, V बराबर आई आर। यहाँ R का मान पता है तुम्हें, V का मान दिया है, I निकालना है, ठीक है। तो V का मान कितना दिया है 60 बराबर I का मान याद करना, R का मान कितना दिया है 30, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख दोगे, ऐसे 30I ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, आप लोग जिस तरह लिख पाओ, ठीक है। I गुणा में कितना 30, ठीक है। अब यहाँ से I का मान निकालना है, तो I के गुणांक जो होगा नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा 60 के नीचे आ जाएगा, क्या 60 के नीचे I का मान कितना 30 बटा कितना I, 30 एकदम 30 30 दूना 60, तो I 2 आ गया कितना 2 एम्पीयर I की, ठीक है। I का मान कितना आ गया 2 एम्पीयर, इतना बड़ा सा परिपथ में कितना आधार आई 2 एम्पीयर, ठीक है। तो इतने सारे 8 प्रतिरोध लगे हैं, 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, तब जाके करंट कितना प्रोवाइड किया गया।